Good morning students. Chapter number 9, class 8, reproduction in animals. इस चैप्टर में हम एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ द सेम स्पीशीज इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? जब वो प्रोसेस होती है रिप्रोडक्शन जिसमें क्या होता है, प्रोड्यूस होता है यंग वंस ऑफ द सेम स्पीशीज। सेम स्पीशीज जो होती है अपनी जैसी ही जब एक और यंग वंस जो है प्रोड्यूस करती है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है रिप्रोडक्शन। ठीक है। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखेंगे इन दिस मेथड टू पेरेंट्स मेल एंड फीमेल आर इन्वॉल्व्ड इन रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? इस मेथड के अंदर दो पेरेंट्स मेल और फीमेल जो दोनों के दोनों इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन के अंदर। ठीक है। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी मेल या फीमेल में से एक ही पार्टिसिपेट करता है, इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन में। ठीक है। तो ये डिफरेंस है रिप्रोडक्शन के जो मोड्स हैं उनमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस देख रहे हैं। तो आगे इसमें और देखेंगे मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच डिफरेंस देख रहे थे। आगे देखेंगे इन दिस प्रोसेस मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल सेल जाइगोट। देखो इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट होते हैं, दोनों के दोनों क्या होती है, रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं। ये क्या करती है, फ्यूज करके फॉर्म कर देती है एक सिंगल सेल, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको कहा जाता है जाइगोट। जाइगोट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। जाइगोट की डेफिनेशन पूछी भी जाती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें जो सेक्स सेल्स होती हैं, गैमेट्स होती हैं, ये प्रोड्यूस नहीं होती। नो फ्यूजन एंड गैमेट्स टेक प्लेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ जाइगोट और ऑफस्प्रिंग्स। इसमें क्या होता है, जो सेक्स सेल्स होती हैं, गैमेट होती है, वो प्रोड्यूस नहीं होती, ना ही फ्यूजन होता है और ना ही जो गैमेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, टेक प्लेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ जाइगोट। वो क्या है, ना तो जाइगोट का प्रोडक्शन करते हैं, ना तो जाइगोट को प्रोड्यूस करते हैं और ना ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें सेक्स सेल्स जो होती है वो प्रोड्यूस नहीं होती हैं। ठीक है। आगे देखेंगे डेफिनेशन, हम जाइगोट के बारे में पढ़ेंगे। जाइगोट, दिस जाइगोट ग्रेजुअली डेवलप इनटू एन एडल्ट सिमिलर टू द पेरेंट्स। ये जो जाइगोट होता है ये डेवलप होता है इनटू एन एडल्ट सिमिलर टू पेरेंट्स। ठीक है। जैसा ये खुद होता है बिल्कुल सेम डिट्टो अपने पेरेंट्स के जैसा ही ये डेवलप होता है। इंडिविजुअल रिसीव्स कैरेक्टर्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स। इंडिविजुअल रिसीव्स कैरेक्टर, ये क्या है, दोनों जो कैरेक्टर्स होता है रिसीव करता है अपने पेरेंट्स से। इंडिविजुअल रिसीव्स कैरेक्टर्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स। ठीक है। दोनों पेरेंट्स से कैरेक्टर ये रिसीव करता है। द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द वुमन एंड द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन दैम। द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द वुमेन्स, जो वुमेन्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं और जो प्रोसेस होती है उनके अंदर रिप्रोडक्शन की, उनके अंदर क्या होती है, रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को करते हैं पूरा उनके अंदर। अब आगे देखो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। ए पेयर ऑफ टेस्टिस, टू स्पर्म डक्ट एंड अ पेनिस। ठीक है। फंक्शन देखेंगे। द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म्स। जो टेस्टिस होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस करता है मेल गैमेट्स, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको कहा जाता है स्पर्म्स। ठीक है। द स्पर्म डक्ट कैरीज द स्पर्म्स टू द पेनिस। द स्पर्म डक्ट कैरीज द स्पर्म्स टू द पेनिस। जो स्पर्म की जो डक्ट होती है वो कैरी करती है स्पर्म को टू द पेनिस। ठीक है। पेनिस तक। द पेनिस इज यूज्ड फॉर इजेक्टिंग द स्पर्म्स एंड आल्सो पासिंग यूरिन। पेनिस का वर्क होता है वो क्या करता है, यूज फॉर इजेक्टिंग द स्पर्म्स। ठीक है। इजेक्ट करने के लिए स्पर्म्स को, एंड आल्सो पासिंग यूरिन। ठीक है। और वो क्या करता है, यूरिन को भी पास करता है। द टेल इन द स्पर्म हेल्प इन मूवमेंट ऑफ द स्पर्म टू रीच द एग इन द फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। जो क्या होता है, स्पर्म की जो टेल होती है वो क्या हेल्प करती है, वो मूवमेंट में हेल्प करती है कि स्पर्म जो होता है एग तक पहुंच पाए और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स तक पहुंच पाए। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स,
फीमेल के अंदर एक पेयर होता है ओवरीज का, सिंगल ओवरी का, विच प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स, जो क्या प्रोड्यूस करता है, जो फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है, जिसको क्या कहा जाता है, एग, ओवा। इन ह्यूमन बीइंग्स अ सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज्ड इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी सिंगल मंथ। ठीक है, ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या होता है, जो एक सिंगल मैच्योर्ड एग सेल होती है वो रिलीज होती है, ओविडक्ट के अंदर रिलीज होती है बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ। ठीक है, जो भी प्रत्येक महीने, हर महीने क्या होता है, ओवरीज जो होती है वो सिंगल मंथ में क्या होती है, एग रिलीज करती है। ठीक है, हमने यहाँ पे देखा इसके जो पार्ट्स थे, हमने उसके बारे में देखा कि एक पेयर ऑफ ओवरीज, सिंगल ओवरी पेयर पाया जाता है ओवरीज का, सिंगल को बोला जाता है ओवरी। फिर विच प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स, जिनको क्या करता है, ओवा एग। ठीक है, जो क्या प्रोड्यूस करती है, फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करती है। इन ह्यूमन बीइंग्स अ सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज्ड इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, एक सिंगल मैच्योर्ड एग जो होता है रिलीज होता है ओविडक्ट के अंदर बाय वन ऑफ द ओवरीज, सिंगल बाय जितनी भी जो ओवरीज होती है दोनों से क्या होती है, हर महीने क्या होती है, एक सिंगल एग जो होता है रिलीज होता है। ठीक है, ओविडक्ट के अंदर रिलीज होता है हर महीने, ओवरी का वर्क होता है कि वो एक एग रिलीज करेगी ओविडक्ट के अंदर। तो आगे हम इस चैप्टर में फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखा, अब हम फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। Size of eggs in animals varies. The egg may be very small as in humans, much larger as in hens. जो egg होता है वो या तो बहुत small होता है जैसे कि humans के अंदर होता है, much larger होता है as in hens. Ostrich egg is the largest. Ostrich का जो egg होता है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। अगर हम eggs की साइज की बात करें तो एनिमल्स के अंदर बहुत डिफरेंट होता है, वेरियस होता है। द एग में जो एग होता है या तो वो बहुत स्मॉल होता है जैसे कि ह्यूमंस के अंदर होता है, फिर मच लार्जर होता है जैसे कि हम देखें हेंस के अंदर। ठीक है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या होता है, स्पर्म का और ओवम इन दोनों का क्या होता है, फ्यूजन होता है। ठीक है, स्पर्म और ओवम का जो फ्यूजन होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। इसकी डेफिनेशन काफी बार एग्जाम्स में पूछी जाती है तो आपको लर्न रखनी है इसकी डेफिनेशन। इन द प्रोसेस स्पर्म कम इन कॉन्टैक्ट विद एन एग। इसमें क्या होता है, स्पर्म जो होता है एग के कॉन्टैक्ट में आता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जब होता है द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस। जैसे ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो जो न्यूक्लियाई होता है स्पर्म का और एग का, जो तो न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस सेल। ठीक है, तो इसे फ्यूजन से क्या होता है, एक सिंगल सेल, सिंगल न्यूक्लियस बन जाता है। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट। दिस रिजल्ट, इससे क्या फॉर्म होता है, या तो फर्टिलाइज्ड एग फॉर्म होता है या फिर जाइगोट फॉर्म होता है। ठीक है, इससे क्या फॉर्म होता है, फर्टिलाइज्ड एग या फिर जाइगोट। तो हमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को ध्यान में रखना है कि जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो क्या होता है, स्पर्म और ओवम इनका फ्यूजन होता है, फर्टिलाइज्ड एग बनता है, स्पर्म जो होता है वो एग के कांटेक्ट में आता है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस। दिस रिजल्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। तो इससे क्या होता है, रिजल्ट निकलता है कि फर्टिलाइज्ड एग बनता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट से आगे जाके पूरा एक डेवलप जो होता है यंग वन का फॉर्मेशन हो जाता है। देखो, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, इज द मीटिंग ऑफ एन एग सेल। एग सेल जो होती है, एग सेल फ्रॉम द मदर, एग सेल फ्रॉम द मदर, मदर की जो एग सेल होती है और स्पर्म सेल जो होती है फादर की, दोनों पार्टिसिपेट करती हैं, दोनों का फ्यूजन होता है। उसके बाद क्या होता है, जो जाइगोट बनता है उसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी मदर से आते हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसके फादर से आते हैं। ठीक है, आप देखना कि आपके ब्रदर होंगे, आपके जो सिस्टर होंगे, आप देखना उनके अंदर कुछ कैरेक्टर्स तो आपकी मदर के होंगे, कुछ आपके फादर के होंगे, बिकॉज मदर की भी जो होती है ओवम पार्टिसिपेट करती है, फादर की भी एक सिंगल सेल जो होती है वो पार्टिसिपेट करती है। तो दोनों के फॉर्मेशन से आगे जाके जाइगोट का फॉर्मेशन होता है।
तो जो हमारा जाइगोट होता है उसके अंदर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, मदर के भी और फादर के भी, ठीक है। देयर आर टू बेसिक मेथड्स बाय विच फर्टिलाइजेशन टेक प्लेसेस, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दो मेथड होते हैं जिससे क्या होता है फर्टिलाइजेशन जो होता है पहला हम देखेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक हम देखेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में मैं आपको आगे इस चैप्टर में बताऊंगी और इनके बारे में हम डिफरेंस भी पढ़ेंगे। जैसे हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने डिफरेंस पढ़ा था, ऐसे फर्टिलाइजेशन के भी यहाँ पे टू टाइप्स हैं। एक होता है आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक आपका होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम इस चैप्टर में आगे देखेंगे। तब तक आप फर्टिलाइजेशन और इसके बारे में पूरी प्रोसेस के बारे में वापस से रिवाइज कर लो।